हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और क्लास 7 का ये चैप्टर नंबर 5 है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए, इसका ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, फिनोप्थलीन इंडिकेटर तक। बाद हमारे पास जो टॉपिक बचा हुआ है वो है, हाँ, न्यूट्रलाइजेशन हमने कर लिया था, ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भाई, जब एक एसिडिक सॉल्यूशन जो है मिक्स किया जाता है बेस सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होता है। ठीक है, आप देखिए, बोल रहा है कि व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ अ बेसिक सॉल्यूशन, बोथ द सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर हम एसिड को मिक्स कर रहे हैं बेस से, तो क्या होता है, दोनों सॉल्यूशन जो होते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, जब एक एसिड सॉल्यूशन और एक बेस सॉल्यूशन दोनों मिक्स होते हैं सूटेबल अमाउंट में, और जब दोनों सूटेबल अमाउंट में मिक्स होते हैं, तो बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। तो दोनों के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, यानी कि जो एसिडिक नेचर है या जो बेसिक नेचर है वो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो एसिडिक इफेक्ट और बेसिक इफेक्ट दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब बता रहा है इससे क्या होता है, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा ना वो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। तो उसके अंदर दोनों क्वालिटीज नहीं होंगी, उसके अंदर एसिडिक क्वालिटी भी नहीं होगी और उसके अंदर बेसिक क्वालिटी भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद बोल रहा है कि टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। आप टेस्ट ट्यूब को तुरंत छू के देखिए न्यूट्रलाइजेशन के बाद, तो क्या पाएंगे आप पाएंगे क्या, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो याद रखना है कि हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है और इवॉल्व होती है, आप कह सकते हो याद है। ठीक है, द इवॉल्व हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। और जो रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें एसिड बेस दोनों मिले हुए हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो हीट है उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो जो इवॉल्व हीट है वो क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ा देगी, रिएक्शन मिक्सचर के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। तो अब आपको ये याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है उसका नाम है सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट जो है वो बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। ठीक, सॉल्ट जो है एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। बहुत ही अच्छी आसान सी डेफिनेशन दी है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जिसमें रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में, और फिर इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं और तब वो, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। और न्यूट्रलाइजेशन में हीट भी इवॉल्व होती है। तो एक तो सॉल्ट बनता है, दूसरा वाटर बनता है और तीसरी हीट इवॉल्व होती है। बोला यानी कि हम रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, यानी कि हम रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट इज इवॉल्व। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन इस तरह से होता है। ठीक है, तो बोल रहा है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, आप क्या देख रहे हैं इसमें क्या क्या बन रहा है, इसमें देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये दोनों क्या है, ये एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। दोनों रिएक्ट हुए, तो दोनों रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना दिए, दोनों रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl और H2O बना रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड बन रहा है, NaCl बन रहा है और वाटर यानी कि H2O आपका वाटर भी बन रहा है।
ठीक है। अब बोल रहा है कि भोजन ने ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लाइम वाटर में, क्या रिएक्शन होगा, ये ऐसे इसने पूछ लिया है। अब आपको समझना है कि न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में कैसे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे देखिए इनडाइजेशन होता है, इनडाइजेशन मतलब जैसे आदमी कुछ गड़बड़ खा ले, कुछ ज़्यादा खा ले तो पेट खराब होता है, तो इनडाइजेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ न्यूट्रलाइजेशन होता है। कैसे होता है, हमारा जो स्टमक है उसके अंदर आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, ठीक है। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनती है वो खाने को पचाने में मदद करती है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, यानी कि जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है वो खाने को पचाने में मदद करती है, ठीक। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भाई अगर ज़्यादा मतलब एसिड बन जाए पेट में तो क्या होगा, हमारे पेट में हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर टू मच एसिड बन जाए तो हमारे स्टमक में क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा, मतलब हमारा पेट गड़बड़ हो जाएगा। और कभी कभी ये जो इनडाइजेशन है वो पेनफुल होता है, कभी कभी ये जो पेट हमारा ख़राब होता है ये दर्द होता है, बोलते हैं ना भाई हमें पेट मेरा दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ इनडाइजेशन हुआ है। और इससे हमें अगर बचना होता है, इससे हमें आराम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वी टेक एंटासिड, हम कुछ ना कुछ एंटासिड लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि एक बेस होता है। तो एक बेस क्या करता है, ऊपर जो एसिड ज़्यादा हुई है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो एक्सेसिव एसिड होती है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। कौन न्यूट्रलाइज कर देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एंट स्टिंग। जैसे चींटी आपको काट लेती है, तो एंट स्टिंग में क्या होता है, जब चींटी काटती है तो उससे हमारे शरीर में कुछ इंजेक्ट हो जाता है। क्या इंजेक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। याद रखिएगा, जब चींटी हमें काटती है, जब एंट की स्टिंग हमें लगती है, जब एंट का जो डंक, चींटी का जो डंक हमें चुभता है, तो वो उससे अपने डंक से हमारे शरीर में क्या घुसेड़ देती है, फॉर्मिक एसिड घुसेड़ देती है, मतलब एक तरह से इंजेक्शन जैसा लगा देती है छोटा सा। तो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में घुस जाता है जब हमें चींटी काटती है। तो आपको ये समझना है कि चींटी हमें जब काटती है तो वो अपनी बॉडी से हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। जब चींटी काटती है तो वो हमारी बॉडी में डाल देती है, हमारे स्किन में डाल देती है, ठीक। द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाई रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। और उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्ट बेकिंग सोडा रगड़ के उसका हम इफेक्ट कम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मॉइस्ट बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, या कैलामाइन सॉल्यूशन लगा देते हैं जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज़ लगा रहे हैं कि जो बेसिक हो, ताकि वो कम कर सके। तो एसिड के इफेक्ट को तो बेस ही कम करेगा, है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा लेते हैं, या बेकिंग सोडा लगा देते हैं, या कैलामाइन सॉल्यूशन लगा देते हैं, तो एंट स्टिंग में हमें राहत मिलती है। मतलब चींटी जब काटे तो उसमें हमें राहत मिल जाती है, ठीक है। अब आ रहा है सॉइल ट्रीटमेंट। अब भाई सॉइल ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, एक्सेसिव यूज़ अब अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स करते हैं तो सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। याद रखना है आपको, अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो हमारी सॉइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो या बहुत ज़्यादा बेसिक हो। तो सॉइल को भी ना बहुत ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। तो सॉइल को भी न्यूट्रल होना चाहिए, एक तरह से देखा जाए तो, ना बहुत ज़्यादा एसिडिक ना बहुत ज़्यादा बेसिक। और अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ करते हैं तो सॉइल एसिडिक हो जाती है, ठीक है। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर सॉइल मान लो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, इट इज़ ट्रीटेड विद बेस, तो उसको हम बेस से ट्रीट करते हैं, लाइक क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, तो उसको हम बेस से ट्रीट करते हैं, यानी कि क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, या फिर स्लेग लाइम से ट्रीट करते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं। स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं, ठीक। और अगर मान लो सॉइल बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड करते हैं हम। अगर मान लो सॉइल बेसिक है तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, ठीक है। अगर सॉइल बेसिक है तो उसमें हम
ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या रिलीज करता है? एसिड रिलीज करता है, विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर क्यों ऐड करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो क्या रिलीज करता है? एसिड रिलीज करता है, जो न्यूट्रलाइज कर देता है क्या? बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। सॉइल का जो बेसिक नेचर है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, ये हो गया सॉइल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं भाई। अगर सॉइल एसिडिक है तो हम क्या डालते हैं, सॉइल बेसिक है तो हम क्या डालते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट आ रहा है फैक्ट्री वेस्ट्स। अच्छा, ये हमारा लास्ट टॉपिक, बेसिक साथ ही चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा आ रहा है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट, तो फैक्ट्री वेस्ट की जब बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो बोल रहा है कि द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, फैक्ट्रियों में से जो वेस्ट निकलता है उसमें क्या होता है? एसिड्स होते हैं। ठीक है, इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लोन इन टू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम फैक्ट्री के जो वेस्ट होता है उसको डायरेक्ट ऐसी वाटर बॉडीज़ में डाल देंगे तो उसमें एसिड होता है, वो जाके मछलियों को और जानवरों को वो मार देगा। तो फैक्ट्री वेस्ट को क्या करना पड़ता है? न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, उसमें कुछ ना कुछ बेसिक सब्सटेंस डाल के। तो जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, और उसको बेसिक करना पड़ता है ताकि कहीं भी उसको हम बाद में फेंकें तो वो जाके कहीं नुकसान ना पहुँचाए। अगर मान लो पानी में फेंक दे ज़्यादा एसिडिक चीज़ तो मछलियाँ मर जाएंगी, जानवर मर जाएंगे। तो इस तरह से देखिए एसिड बेस का किस तरह से हमारी लाइफ में कितना महत्व है। इंडाइजेशन में क्या है ना, सॉइल ट्रीटमेंट में क्या है, एंट स्टिंग में क्या है, फैक्ट्री वेस्ट में क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी याद रखनी है, अच्छे से समझनी है। और स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था ये। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कुछ भी तो पूछिए। उसके बाद देखिए व्हाट यू हैव लर्न, इसको ज़रूर पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे पॉइंट्स पढ़िए। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, अच्छे से करिए। और जो भी चीज़ इसमें ना समझ में आ रही हो पूछिए। तो पूरा वीडियो अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, समरी को पढ़िए, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरे लेसन को अच्छे से रीड करिए। और इसी से हमारा ये चैप्टर नंबर 5 भी खत्म हो गया, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स अब आराम से इसको पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, अच्छे से लर्न करिए, अच्छे से चीज़ों को लर्न करिए। समझना बहुत ज़रूरी है, याद करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर जो है आप जो भी चीज़ ना समझ वो पूछिए। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।